अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची में स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा मसला है। न सिर्फ कराची में बल्कि दुनिया के तमाम बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला रहता है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में क्राइम होते हैं, स्ट्रीट क्राइम होते हैं, डकैतियाँ होती हैं। लेकिन चूँकि कराची एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक है, इसलिए जब भी कोई स्ट्रीट क्राइम का बड़ा वाक़या होता है फ़ौरन पूरे पाकिस्तान की नज़र उस पर हो जाती है और मीडिया उसको अपने मुख्तलिफ अंदाज से पेश करता है। बाज़ औक़ात शहर में स्ट्रीट क्राइम वाकई बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आजकल है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मीडिया या सोशल मीडिया उस पर बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा होता है। कराची में बहुत सारे नौजवान और तालिब इल्म और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए हैं, बहुतों की जानें भी गई हैं और हमेशा से शहरी इस सिलसिले में बड़े पुरएहतजाज नज़र आते हैं। लेकिन इसी दौरान बहुत से ऐसे केसेस भी होते हैं जिस पे अमूमन मीडिया रिपोर्ट भी करता है और पुलिस की अच्छी कारकर्दगी भी होती है। लेकिन चूँकि स्ट्रीट क्राइम पे हमेशा बड़ा एक शोर रहता है, वो कारकर्दगी हमेशा दब जाती है, पीछे रह जाती है। मैं अगर इस वक्त की बात करूँगा तो आज भी बहुत सारे ऐसे गैंग पकड़े जाते हैं जो कि बहुत सी वारदातों में मुलविस होते हैं। लेकिन चूँकि मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, इसमें नेगेटिव चीज़ ज़्यादा उभर के सामने आती है, पॉजिटिव चीज़ें कम आती हैं, तो अच्छे काम हमेशा दब जाते हैं। जब मैं एक्टिव था, मैं बात कर रहा हूँ, जब वैसे स्ट्रीट क्राइम तो पहले भी मसला था, लेकिन ये कि उस वक्त भी सूरत हाल ऐसी थी, आज भी ज़रा फ़र्क नहीं आया और अच्छे काम हमेशा पीछे दब जाते हैं, नेगेटिव चीज़ें पहले से ज़्यादा उभर के सामने आती हैं। मैंने बहुत से ऐसे गैंग पकड़े, मेरे दोस्तों ने, हमारी कराची पुलिस ने बहुत से ऐसे गैंग पकड़े जो कि बेगुनाह नौजवानों को एक सेल फ़ोन की खातिर, एक मोटरसाइकिल की खातिर गोली मार देते थे। तो पूरे पाकिस्तान से जो जुराइम पेशा लोग थे या लोकल जो क्रिमिनल्स थे, वो तमाम ये गैंग जो थे इस स्ट्रीट क्राइम में और रॉबरीज़ में, डकैतियों में इन्वॉल्व रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से गैंग आते हैं, काम करते हैं, लोकल बहुत सारे गैंग हैं जो यही काम कर रहे होते हैं। बलूचिस्तान से भी आते हैं, अंदरूनी सिंध से भी आते हैं, अफ़गानी गैंग एक्टिव हैं, सराइकी गैंग कराची में एक्टिव हैं, खैबर पख्तूनख्वा की भी बहुत से गैंग एक्टिव हैं इस सिलसिले में। और स्ट्रीट क्राइम सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं, जो जुराइम पेशा गिरोह हैं, उससे वो ये काम कर रहे होते हैं। गुर्बत के हाथों मजबूर लोग भी ये काम कर रहे हैं आजकल। बेरोज़गारी भी इसका एक सबब है। और फिर शौकिया जो लोग असला रखते हैं, बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो शौकिया असला रखना चाहते हैं, तो बाज़ औक़ात वो गैंग भी इसमें, वो नौजवान भी इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर मंशियात ने जो तबाही फैलाई है, तो उसका शिकार नौजवान भी अपने नशे की लत पूरी करने के लिए डकैतियों में और स्ट्रीट क्राइम में जो रकम हासिल होती है उसकी मदद से फिर ये अपना नशा पूरा करते हैं। तो बहुत सारे असबाब हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, मंशियात, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ गैंग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ तंजीमों के लिए काम करते हैं, कालेधन तंजीमों के लोग हैं, वो भी स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हैं। और शहर में जो एक्टिव लोकल जो जुराइम पेशा ग्रुप हैं, जो कि चाहे किसी तंजीम से वाबस्ता हों या तंजीम से वाबस्ता ना हों, वो भी इस काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। चंद रोज़ पहले कराची पुलिस ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उसमें एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है जो कि फैक्ट्रियों से कैश की बहुत बड़ी डकैतियाँ कर रहा था। बैंक से जो लोग कैश लेके निकलते थे, बिजनेसमैन जो बैंक से पैसे लेके जा रहे थे, उनको लूट रहे थे। ये गैंग चंद लाख की डकैती नहीं कर रहा था, बल्कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इस टाइप की डकैतियाँ कर रहा था। और इसमें जो लोग 5 रुकनी गिरोह पकड़ा गया है, और कराची पुलिस के एसपी हैं कंवर आसिफ, उन्होंने और उनकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। तो मैं स्ट्रीट क्राइम पे वैसे ही आप देखें कमेंट्स में रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा होता है, और मुझे लोग कहते हैं कि जी आप टेररिज्म पे बात करते हैं, गैंग्स पे बात करते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम पे बात नहीं करते। तो मैंने सोचा आज मैं कोई आपको ऐसी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, कोई ऐसा केस नहीं बताऊंगा, बल्कि जो 2 रोज़ पहले बहुत अच्छा गैंग पकड़ा गया है उस पर बात करूंगा। और मैं आपको एसपी कंवर आसिफ की जो उन्होंने गुफ्तगू
की है इस केस पे, वो भी सुनाता हूँ, और जो क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं जो अपने क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं वो भी सुनाता हूँ। तो चूँकि मैं वैसे भी आपको पता है कि आजकल मैं बहुत बिज़ी हूँ और ट्रैवलिंग में हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो इस स्ट्रीट क्राइम पे मेरे पास बहुत सी और चीज़ें भी हैं, तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त वो आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आज कराची पुलिस का एक बहुत अच्छा काम है, उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ तमाम चीज़ें, आप देखें और सुने जो वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो काविशें अब हमारी स्टार्ट हुई हैं, नई रूह जो फूकी है, वो हमारे आईजी साहब की तरफ से जो हिदायत है ना, उसकी कंप्लायंस में, और ख़ास तौर पर हमारे डीआईजी साहब ने इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने भी जो है SIOs अपने तब्दील किए, IOs को ब्रीफ़ किया। तो इसी में हमारे SIO हैं आबिद शाह साहब। अभी रिसेंटली उन्होंने चार्ज लिया NKIA पुलिस स्टेशन का। तो जैसे चार्ज लिया तो उससे कुछ 2-4 दिन पहले ही एक वारदात हुई थी, बड़ी वारदात, जिसमें कैश स्नैच हुआ था 7 नंबर के इलाके से। और वो जो कैश स्नैचिंग हुई उसकी CCTV फुटेज हासिल की गई, और उनमें से फुटेज जो था उसकी क्लोजली जब बार बार देखा गया, उसमें से कुछ फुटेज जो थी उनको हमने सॉफ्टवेयर से, जो आबिद शाह साहब के एक दोस्त हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर पे उसको क्रॉप किया और उसमें 2-3 तस्वीरें जो थी वो क्लियर कर ली। और वो जो लोगों की आइडेंटिफिकेशन क्लियर हुई, तो वो फिर जो है मुखबिर जो इलाके के होते हैं, इन्फॉर्मर्स, उनको दिखाई गई, जिन्होंने एक को उन्होंने उसमें आइडेंटिफाई कर दिया। बहरहाल इसी असना में जो दीगर तस्वीरें थीं उनको भी मुख्तलिफ़ तरीके से सॉफ्टवेयर पे और सोशल मीडिया पे सर्च इंजन में डाले गए, और ये सारा टेक्निकल बुनियादों पे किया गया। आबिद शाह की टीम में एक बहुत होनहार इंसान हैं जो उनकी बड़ी अच्छी नॉलेज है सॉफ्टवेयर की, तो उन्होंने फिर सॉफ्टवेयर से कुछ टिकटॉक से उठाई और उधर से हम चेक करते गए और फिर आइडेंटिफिकेशन की और CRO रिकॉर्ड्स निकाले, और उसके बाद हमें ये इत्तला मिली कि ये मुखबिर नखास को जब बता दिया गया तो उसने बताया कि क्योंकि ये इनकी ज़्यादातर वारदातें हमारे एरिया NKIA में 7 नंबर के गिरदनवा पे, जहाँ पे बहुत सारे बैंक है, वहाँ से उमूमन लोग जब कैश लेके निकलते थे तो ये कैश छीनते थे। ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा वो, और होटल्स भी हैं, तो बैठने के लिए इनकी बड़ी आसानी से हाइड आउट कर जाते थे, कैमफ्लाज कर जाते थे। तो ये मुखबिर ने बताया कि आज भी ये गालिबन उसी इलाके में घूम रहे हैं। फिर उसने इनको पॉइंट आउट कर लिया, 12D के इलाके में ये कहीं बैठे हुए थे। तो फिर उसके ऊपर हमारी पुलिस टीम आबिद शाह की सरबराही में गई और उन्होंने जाके उनको जो है अरेस्ट किया, वहाँ से मौके से अप्रीहेंड किया और फिर उनके से इंटेरोगेशन की हैं। अभी इंटेरोगेशन में अब तक जो इन्होंने वारदातें बताई हैं वो तकरीबन 24 वारदातें बताई हैं। ऑफ कोर्स के 24 जो है रिपोर्टेड नहीं हैं, काफ़ी वारदातें ऐसी हैं जिसमें लोग अवॉइड करते हैं, वो रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जो वारदातें रिपोर्ट हैं, अब तक हमने इनका रिमांड लिया है। मज़ीद अभी तो ये इनिशियली है, मज़ीद भी हमें उम्मीद है कि इनके से डिस्क्लोजर्स होंगे, और अब तक इनके 7-8 IOs ने अपने केसेस में इंटेरोगेट किया है, जिसमें उनको अरेस्ट किया गया। जी, असल में ऐसा है ना, ये कुदरती कुछ है, टिकटॉक का जो क्रेज़ है उसकी वजह से हर एक को शौक़ है कि मैं कुछ शख्सियत हूँ और मैं अपना जो है कुछ फेम हासिल करूँ। तो ये डकैत हैं, काफ़ी तादाद में डकैत हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। इसीलिए उसको मद्देनज़र रख के इनकी टीम के जो टेक्निकल समझे एडवाइज़र हैं, उन्होंने सर्च, ख़ास तौर पे सर्च इंजन पे सर्च किया, तो टिकटॉकर से फिर उन्होंने उठाया। अच्छा, हकीकत में अगर देखा जाए ना, क्योंकि टिकटॉक पे जो है फ़िल्टर लगे होते तो उसका कॉम्प्लेक्शन बड़ा फेयर आ रहा है, लेकिन जब इन्होंने उसको अप्रीहेंड किया है तो उस वक्त उसकी कलर जो कॉम्प्लेक्शन था वो काफ़ी डार्क था। ये तो प्रोफेशनल डकैत हैं, काफ़ी अरसे से वारदातें कर रहे हैं, और ये असल में क्योंकि लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इनके इन्फॉर्मर्स भी जो हैं वो लेबर क्लास के ही हैं, और मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते हैं। कहीं पे कोई वेटर है, कहीं पे कोई अर्दली का काम कर रहा है, कोई चाय वाला है। तो उधर ये क्योंकि नज़र रखते हैं तो इनको पता लग जाता है कि किस वक्त शुरू में, महीने के शुरू में कौन कौन कैश, कहाँ सैलरी बट रही हैं, कौन लोग आ जाते हैं कैश लेने। तो हमने इनमें से एक जो है वो उसे कहते हैं टचर,
जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो इनका एक टचर भी इस गिरोह में गिरफ्तार है। अभी तो हमारे पास 5 लोग हैं, लेकिन उम्मीद हमें यह है कि मज़ीद भी गिरफ्तारियाँ होंगी। ग्रुप जो है, अगर आप ओवरऑल इनको करते जाएंगे, इनकी जोड़ते जाएंगे ना लिंक्स, तो ये तकरीबन 20 से 22 लोग हैं। किसी वारदात में 2 हैं, किसी में 4 हैं। सामने ज़रूर 2 या 3 होते हैं, लेकिन उसके बाद बैकअप में भी ये 4 से 6 लोग होते हैं। अभी हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। उम्मीद है अगर इन्होंने कोई ऐसी वारदात की होगी तो यकीनन हम वो भी डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ वारदातें, जाहिर सी बात है, ये जो है ना, एक चीज़ होती है, जो क्रिमिनल होता है ना, ये ख़ुद भी सच नहीं बताता है, क्योंकि एक दूसरे से भी पैसे चोरी करते हैं। लेकिन बहरहाल जो अभी तक इनके डिस्क्लोजर्स हैं वो करोड़ों में आ रहा है। जो इनकी वारदातें 2 से 2.5 करोड़ तो है। यकीनन मैं समझता हूँ कि अभी इनके इस ग्रुप के ब्रेक करने से यकीनन कैश स्नैचिंग की वारदातें जो है ना, उन्होंने नोज डाइव लिया है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे तक ये सुख का सांस रहेगा। रीज़न ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, और जो कैश की ट्रांजैक्शन है ना, वो बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में भी होती है। अक्सर फैक्ट्री के 200-200 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो कैश की मूवमेंट जो होती है वो काफ़ी हो जाती है। यानी कि 40 करोड़, 40 लाख, 50 लाख की आम मूवमेंट चलती है। तो छोटी वारदातों में तो ये लोग इतनी तवज्जो नहीं देते थे, 1,50,000 की वारदात में नहीं जाते थे, क्योंकि गैंग बड़ा है ना, और फिर जो इनका टचर है, इन्फॉर्मर है, सब में पैसे बढ़ते हैं। तो 30-40 लाख की वारदातों से नीचे ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते थे। जहाँ इनको यकीन हो कि कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो उसमें ही जाते। क्योंकि जिस तरह इन्होंने वारदातें डिस्क्लोज़ की हैं, अभी तो हमारे पास आज ही रिमांड लेके आए हम लोग, तो अभी 7 दिन का टाइम है। इंशाल्लाह डिस्क्लोजर्स की हमें बहुत उम्मीद है। पैसे जो हैं, जो लेबर तबका करता है, गलत कामों में इस्तेमाल करना, वो ज़्यादा इनका है। बाकी कुछ ने मोटरसाइकिल, मुख्तलिफ़ चीज़ें वीज़ा ख़रीदी हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि किस कैश से क्या क्या चीज़ें खरीदी गई हैं, वो होगा इंशाल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? नदीम नाम सर। बल्दियत? अली दोस्त। कौम? बोले दी। क्यों पकड़ा है तुम्हें? वारदात कर। कौन सी वारदात? 7 नंबर पे की थी। 7 नंबर क्या वारदात की थी? पे स्टेशन थी। कितने पैसे? 9,60,000। हैं? 9,60,000। 9,60,000 थे। ये तो तेरा बंदा 13 लाख कुछ बता रहा। सब उन लोगों ने छिपाए होंगे। हैं? उन लोगों ने छिपाए होंगे। तुम्हें क्या इतला मिली थी? इतला तूने दी थी? टिप तूने दी थी? मुझे लड़के ने बताया था कि किस लड़के ने? नसरुल्लाह ने। नसरुल्लाह ने क्या बताया था? कि इसके पास 20-25 लाख रुपए होते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इससे पहले कहाँ वारदात की थी? इससे पहले इधर गबोटन की साइड पे डॉलर फैक्ट्री लगी। जहाँ से 40 लाख रुपए मिले थे वो 7 नंबर पे। हैं? 7 नंबर पे सर। 7 नंबर पे की थी। अच्छा, और वो जो दूसरी वो मटके वाली के पास जो वारदात की थी 30 लाख रुपए वाली, सब 22 लाख वाली बात। 22 लाख वाली थी। अच्छा, तूने कितनी टिपे दी इनको? 3-4 टिपे दिए सर। हैं? 3-4 टिपे। वो सच्चल वाली वारदात थी जो सच्चल वाला सर मुझे नहीं। वो जो ठेकेदार था, तो जिसके पास तू जाता था? सच्चल वाला? हाँ। सच्चल में नहीं सर। वो कहाँ थी? यहाँ पे स्कीम 33 में। क्या नाम है तुम्हारा? सलीम। बल्दियत? अली अकबर। कौम? बोले दी। जेल से कब आए? 5 महीने पहले। अच्छा, ये इनके साथ कितनी वारदातें की हैं? यही 2-4 बार। किसके साथ? जुएब और शहदोर के साथ। हैं? जुएब और शहदोर के ये साथ। 40 लाख वाली वारदात थी, जी। इसमें कौन कौन था? जमाली और ये शहदोर और ये जुएब। इसमें गाड़ी रोकी थी, क्या किया था, क्या तरीके का था इसमें? मैंने तो यही सुना था कि गाड़ी रोकी थी। तुझे कैसे पता चला? ये पहाड़ों से, बंदों से पता चला। क्या नाम है तुम्हारा? शहदोर। बल्दियत? अलादो। कौम? बोले दी। पहले जेल में कितनी दफा बंद हुआ? 3 दफा से। कहाँ? ये 60 से ऊपर आए। हाँ, पुलिस मुकाबले में। जी जी। और फिर डाकाना 10 नंबर हाँ, और इधर 4 मंशिया में। अच्छा, अभी क्यों पकड़ा है? अभी डकैती में। कहाँ पर डकैती कर रहे थे? 7 नंबर पे। हैं? क्या डकैती की थी? सर पैसे लूटे थे। कितने? 13 लाख में। कौन कौन था? नदीम, हाँ, मैं, हाँ, हिम्मत, हाँ, बिरोई हाँ, और जोहेब। जोहेब। जी अच्छा, कहाँ जाके हिस्सा किए थे? जी। हिस्सा कहाँ किए थे? इससे सरवर के घर। हैं? सरवर के घर। पिस्टल कहाँ रखे थे? जी। पिस्टल पिस्टल भी मेरे ख्याल उधर सरवर के घर रखे थे। तेरे ख्याल से कपड़े में नहीं लपेट के रखे थे तुम एक साथ? जी अच्छा, इससे पहले वारदात कहाँ की थी? जी। लासीगढ़ में सर। हैं? लासीगढ़ में। कितने पैसे मिले थे? 4 लाख की सर। वो किसके पास की थी? जी। वो किसके पास की थी?
वो नदीम ने दी थी। हाँ नदीम ने- किसके पास गई थी, जुआरी था कौन था वो? जुगाड़ था। दूसरी जुआरी के पास एक दूसरी वारदात थी, वो 12 लाख की सर। हाँ 12 लाख की। 12 लाख की थी। वो जो एक कंपनी में वारदात थी वो जी। कितने लाख की थी? वो वैसे 30-32 लाख की सर। 30-32 लाख की थी। क्या नाम है तुम्हारा? जोहेब सर, बल्दियत, अब्दुल फतेह, कौम, वलेदी। क्यों पकड़ा है फिर तुम्हें? अभी सर डकैती किया है कहाँ पर 7 नंबर है? कौन कौन था तुम्हारे साथ? कामरा, वो हिम्मत, शहजोर, अली हसन हाँ और मैं जोहेब। हाँ जोहेब, बाकी बंदे बाकी बंदे 2 ट्रच देने वाले, क्या नाम थे? नदीम हाँ और नसरुल्लाह। वो भी साथ थे? जी बस बैठे हुए थे हमारे साथ। साथ ही थे ना वहाँ जी, पर वारदात पे? जी जी। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर काम किया कहाँ पर? 7 नंबर पे, हाँ बंदा निकला किधर से गए फिर उसके बाद? उधर पे, फिर हम लासीगढ़ से घूम के एयरपोर्ट पे। असला कहाँ रखा था? असला हम रखे थे घर पे। घर पे रखा था? जी। इससे पहले वारदात कहाँ की थी? इससे पहले हमने की थी एक लासीगढ़ में, कितने पैसे मिले थे? वहाँ पे 60,000 एक मोबाइल, अच्छा और वो जिसमें वो मिले थे 3 लाख रुपए वो 4 लाख थे। 4 लाख थे? जी। हाँ, उसमें कौन कौन था? उसमें मैं था, शहजोर था हाँ और और तीसरा जमाली था। क्या नाम है तुम्हारा? अली हसन, बल्दियत, अजीजुल्लाह, कौम, द्रोही। कितनी दफा जेल गए? पहले 2 दफा। हैं? पहले 2 दफा। क्यों गए? बस वारदातों की वजह से। हैं? वारदातों की वजह से। कौन सी वारदात? यही डकैतियाँ की थी, पैसे छीन पहली वारदात कहाँ की थी? और नाजमाबाद में। हाँ नाजमाबाद। दूसरी वारदात दूसरी वारदात कायदाबाद में। किसके साथ? वो जावेद लड़का है इसके साथ। अच्छा तीसरी वारदात? तीसरी वारदात इधर किया है, न्यू कराची में। क्या वारदात करती हैं? यही पैसे छीनते हैं सर। अच्छा ये जी। सबसे ज्यादा पैसे तुम्हें कौन सी वारदात में मिले थे? यहाँ इस फैक्ट्री वाली से कितने पैसे थे? 40 लाख सर। कितने? 40 लाख। फिर दूसरी वारदात दूसरी में 30 सर। 30 लाख। जी सर। वो कहाँ की थी? वो उधर की मटके वाली नदी नहीं, हाँ उधर ही। अच्छा और फिर? और ये किया था दूसरी बार, अभी ये किया था कहाँ पर? यहाँ 7 नंबर पर। 7 नंबर पे? जी सर। क्या वारदात की थी? पैसों के सर। हैं? पैसे छीने सर। पैसे छीने थे? जी सर। ये दूसरी जो वारदातें तुम्हारी होती रही हैं यहाँ पर, जी सर। ये तकरीबन कितनी वारदातें कैश छीनने वाली सारी? तकरीबन होंगे 20-25। 20-25 होंगी? जी सर। ये नई कराची की तरफ ही क्यों करते हो ज़्यादा वारदातें? बस उनका घर ही इधर है ना, जोहेब वालों का करीब है, इधर ही करके बस इधर से निकल। पहले तुम्हारा भी पुलिस मुकाबला हुआ था? जी गोली सर। लगी थी? जी सर। हैं? हाँ जी सर, लगी थी। वो कैसे लगी थी? मुकाबले में सर लगी थी। मुकाबले में? जी सर। वो वैसे लगी थी मुकाबले में? क्या हुआ था तुझे कि कौन कौन बंदा था तेरे साथ? मेरे साथ इरफान था हाँ। और जमील था। वो किधर गए? वो भाग गए थे सर। वो भाग गए थे? जी सर। अच्छा, ये वाले काम की टच किसने दी थी? ये नदीम ने दी थी। हैं? नदीम ने दी थी। नदीम ने? जी सर। जी। अच्छा